हूँ। जिस दिन भी विधानसभा में जाने का मौका मिला, हल्के में तो टोल लगने नहीं दूंगा। हम पूरे हरियाणा की लड़ाई लड़ेंगे इस टोल की लूट को बंद करने। बदतमीजी भी करते हैं टोल वाले, और फिर गुंडागर्दी और ये लूट कसौटी इसी तरह से चल रही है। कितने आम आदमियों के साथ जो टोल पर लुटे पिटे हैं और अपने घर जाकर सो गए हैं। पर 1190 रुपए की पर्ची काटी गई, जो हमने क्रॉस वेरीफाई की NHAI में, जो पर्ची गलत काटी गई। सभी को नमस्कार, राम राम। टोल प्लाजाओं के ऊपर दिन प्रतिदिन आप नई घटनाएं सुनते होंगे। किसी न किसी आम आदमी की, किसी न किसी यात्री के साथ गुंडागर्दी की, किसी न किसी यात्री के साथ अवैध वसूली की। कुछ दिन पहले चांदी टोल की घटना सामने आई, उससे पहले भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। किसान लड़ाई लड़ते हैं टोल टैक्सों के ऊपर, जनता लड़ाई लड़ती है एकजुट होकर, तो लेकिन परमानेंट समाधान इन चीजों का नहीं हो पाता है। उस आम आदमी के साथ साथ आज एक नई घटना हमारे संज्ञान में आई है। यह घटना दिवाली के दिन की। उचाना हल्का से प्रत्याशी रहे भाई वीरेंद्र गोगड़िया जी, इनके साथ हमारी बातचीत हुई जब हम टोल की वीडियो बना रहे थे, टोल की लड़ाई लड़ रहे थे। इन्होंने हमें जानकारी दी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के ऊपर खलीलपुर टोल के ऊपर 1190 रुपए की पर्ची काटी गई, जो हमने क्रॉस वेरीफाई की NHAI में, जो पर्ची गलत काटी गई। मैं वीरेंद्र भाई साहब से कहूंगा कि वो एक बार विस्तार से बताएं कि आपके साथ क्या घटना घटित हुई, कहां से आप चढ़े, कहां उतरे, कितने की पर्ची कटी, कितने की कटनी चाहिए थी, कितने की गलत कटी। नमस्कार साथियों, मैं 20 तारीख की बात है, मैं उज्जैन गया हुआ था और उज्जैन महाकाल, श्री महाकाल के दर्शन करने के बाद मैं रात को 1:30 बजे उज्जैन से चला और मुंबई एक्सप्रेस वे पे लाल सोट जगह है एक राजस्थान में, वहां से मुंबई एक्सप्रेस वे पे एंट्री हुई मेरी। और हरियाणा में नूह डिस्ट्रिक्ट में KMP के ऊपर खलीलपुर टोल है, वहां से एग्जिट हुआ। तो वहां उन्होंने कहा कि आप जो मेरी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ था वो स्कैन नहीं करेंगे, क्योंकि पीछे से जहां से मेरी एंट्री हुई थी उन्होंने कैश की पर्ची दे दी मेरे को। उन्होंने रीजन बताया कि ये स्कैन नहीं कर रहा, तो स्कैन ना करना है गलती टोल वालों की थी। मैं समझा कि ये एंट्री की पर्ची दी है कि भाई कहाँ से एंट्री होगी इससे पता लग जाएगा। मैंने पर्ची देखी नहीं, तो वहां पहुंचने के बाद जब मैंने उनको पर्ची दिखाई तो उन्होंने कहा कि हम स्कैन नहीं करेंगे आपका टोल, ये फास्टैग। मैं क्यों नहीं करोगे? यूं बोला जी पीछे से कैश की पर्ची कट रही है। मैं ये मेरी गलती थोड़ी नहीं है, ये गलती तुम्हारी है या टोल वाले की गलती है। भाई स्कैन नहीं आता, उन्होंने कैश की दे दी, बिना मेरे को जानकारी नहीं थी इस बात की। तो अब आप स्कैन कर लो, तो उन्होंने मना कर दिया और पूरी बदतमीजी की। हम 2-3 साथी थे, लेकिन त्योहार का दिन था, तो साथियों ने मेरे से कहा कि भाई इनके साथ जिस तरह ये बदतमीजी पे उतरे हैं तो लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। तो उन्होंने जबरदस्ती 1190 रुपए की पर्ची हमारी कैश की काटी और वेरिफिकेशन, उसकी वेरीफाई भी एक्सेवा ने कर ली है वेरिफिकेशन NHAI में, तो वो सरासर गलत कटी हुई है। लगभग 800 के करीब, 800 रुपए करीब की पर्ची कटनी थी अगर कैश की भी कटे तो, और अगर वो स्कैन करते तो 500 के आसपास टोल लगना चाहिए था। तो ये इस तरह की लूट है, ये हर रोज की घटनाएं हैं। बदतमीजी भी करते हैं टोल वाले और फिर गुंडागर्दी और ये लूट कसौटी इसी तरह से चल रही है। इसमें आप देखिए, आप जरा सोचिए, कितने आम आदमियों के साथ जो टोल पर लुटे पिटे हैं और अपने घर जाकर सो गए हैं। ये तो आम आदमियों के साथ घटना घटती रहती है। मैं ऐसा समझता हूं, जब वीरेंद्र भाई साहब के साथ अपने हल्के के मजबूत प्रत्याशी, जिन्होंने 32,000 वोट अपने हल्के से ली, पूरे हल्के का मान सम्मान सने इनको मिला, उसके बावजूद ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो कौन सेफ है? किसकी अवैध वसूली नहीं होती होगी? कौन आम आदमी इन टोलों से बचता होगा? भाई साहब, ये तो चलो आपके साथ गलत हुआ, लेकिन आप जनता की आवाज भी उठाते हैं, जनता की बात भी करते हैं, हल्के ने मान सम्मान भी दिया है। आपने, मैं जब आपके चुनाव चल रहा था उस टाइम भी मैं आपको देख रहा था, आपने टोल को लेकर कुछ कमिटमेंट किए थे। वो क्या कमिटमेंट आपने किए थे और आगे आप क्या सोचते हैं कि भी इस लड़ाई को कैसे बड़ा मजबूत करेंगे, या आप भी अपने घर ही बैठ जाएंगे इस बात को लेकर?
नहीं बिल्कुल, अगर घर बैठना होता तो अक्षय भाई मैंने उसी दिन आपको इन्फॉर्म किया, बिल्कुल। वही किया था हाँ, हाँ। कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है। हाँ। तो मैंने चुनाव से पहले भी रैली के मंच से कहा था कि भाई मेरे हल्के में अगर परमात्मा का आशीर्वाद पर, लोगों का आशीर्वाद पर मैं विधानसभा में गया तो ये जो टोल की लूट है मेरे हल्के में तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उसी दिन से ये बंद हो जाएगी। लेकिन चलो वो शायद भाग्य ने मंजूर नहीं था अभी, लेकिन मैं आगे भी कह रहा हूँ जिस दिन भी विधानसभा में जाने का मौका मिला हल्के में तो टोल लगने नहीं दूंगा। हम पूरे हरियाणा की लड़ाई लड़ेंगे इस टोल की लूट को बंद करने की, ये मैं आपसे वादा करता हूँ भाई। वीरेंद्र भाई साहब, ये जनता चाह रही है आज के टाइम पे। मेरे ख्याल में आप 32,000 वोट मिली तो 32,000 लोग ये चाह रहे थे कि उनका हल्के में उनका टोल ना लगे। और ये नहीं, मैं अपने साथियों से बात करता हूँ, मैं आम लोगों से बात करता हूँ, मैं टोल की वीडियो बना के डालता हूँ, मेरे पास सैकड़ों मैसेज आ लिए, भाई साहब टोल की इस लड़ाई में हम गेल, हाँ मारी गेल खाटू श्याम जावा थे जब बुरी बनी, मैं अपनी पत्नी के साथ था, हम अपनी बहन के साथ था, हम अपनी माँ के साथ था। सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं। हम एक कमेंटमेंट कर रहे हैं। एक चीज मैं जनता से कह रहा हूँ, कौन सी पार्टी, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कौन टोल के ऊपर बात करता? कोई नेता अपने टोल के ऊपर बात करता देखा है? जो व्यक्ति जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, आपके अपनों की बात करते हैं, उन्हें वोट दो, उन्हें वोट देकर ताकत दो और फिर देखो जो आपके मुद्दे हैं कैसे ऊपर आते हैं। और मैं वीरेंद्र भाई साहब, मैं तो आपसे भी हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, हमने भी एक मुहिम शुरू करी है टोल मुक्त हरियाणा। यो हमारा सपना, हमने एक सपना देखा हमारा हरियाणा टोल मुक्त हो। इसमें आप जैसे भाइयों का, हमें मजबूत साथियों का साथ मिलेगा तो इस लड़ाई को हम बड़ा व्यापक रूप दे पाएंगे। और हम भी आपके साथ कोई भी इस तरह की बात होती है, आप कोई भी आगे फर्दर एक्शन लेंगे खलीलपुर के ऊपर या कहीं भी, हम इस लड़ाई में हम आपके साथ और आप हमारा साथ दें, ऐसी उम्मीद करता हूँ। निश्चित तौर पर अक्षय भाई, जहां भी मेरी जरूरत पड़े और जहां भी आप मैसेज दोगे, इस लड़ाई में हम साथ हैं, साथियों के साथ आपके पास पहुंचेंगे निश्चित तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। और आपके साथ भी अगर ऐसी कोई घटना, कोई लूट की, कोई अवैध वसूली की, तो हमें जरूर जानकारी इस बात की दें ताकि हम अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करके इस लड़ाई को बड़ा रूप दे सकें। धन्यवाद।